साथियों नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। सभी भूतपूर्व सैनिकों को, कर्मचारियों को तथा स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सबका वेलकम है इसमें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल से आपको ज़रूर कोई ना कोई महत्वपूर्ण सूचनाएं पर दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी। और इस चैनल पर मैं जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, सभी क्लासेस को इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाते रहता हूँ और मोटिवेशन के वीडियो भेजता हूँ। मैं हूँ लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट। और आज मैं आपको 8th पे कमीशन के बारे में बताऊंगा। पहले पे कमीशन से लेकर के 7th पे कमीशन की सभी आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा आपको कि कब कब कौन सा पे कमीशन आउट हुआ था। और 8th पे कमीशन में आपकी सिपाही से लेके ऑर्डिनरी कैप्टन तक कितनी पेंशन हो सकती है जिसकी संभावना लगाई जा रही है, उसके बारे में आखिर में मैं आपको टेबल दिखाऊंगा पूरी। और इसमें आपको फर्स्ट ORP 1 में क्या पेंशन थी आपकी, सेकंड में क्या हुई, थर्ड में क्या हुई, और अभी जो है 8th पे कमीशन में क्या हो गया आपकी, वो भी टेबल में आपको दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए आपको। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जल्दी है, भारत सरकार से खुशखबरी आने वाली है कि अपने को अभी जो है भारत सरकार जो है खुशखबरी देने वाली है, जल्दी ही आशा की जा रही है। और ये भारत सरकार क्या, मतलब ये सरकार क्या, कोई भी सरकार रहे, समय समय पर ये तो पे कमीशन आउट होता रहा है। इसके मैं पूरा आपको इतिहास बताऊंगा, क्योंकि ये पे कमीशन जो है 1947 से शुरू हुआ था। ये उससे पहले पे कमीशन नहीं था। उससे पहले अधिकतर कर्मचारी जो होते थे वो रेलवे के होते थे और रेलवे के अंदर बहुत सारी विदेशी कंपनियां होती थी। तो विदेशी कंपनियां जो है उनसे काम करवाती थी और तनख्वाह देती थी, डेली बेसिस पे देती थी, मजदूरी देती थी, इस प्रकार से काम लेती थी। बाद में रेलवे का गठन हुआ है, रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी भर्ती हुए हैं और उन्होंने मांगें उठाते रहे हैं। तो इसकी मांग तो 1936 से उठने लग गई थी, 1936 से। लेकिन उस समय जो कॉलोनियल सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, वो जो है इतना ध्यान नहीं दिया उसने। और जो है फिर जो पहला पे कमीशन कब गठित हुआ, उसमें कितनी सैलरी, कितनी पेंशन बनी थी, कितनी तनख्वाह बनी थी, मिनिमम तनख्वाह कितनी हुई थी, पेंशन तो क्या होती थी उस समय, थोड़ी बहुत हुई होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं। और शुरू से लेकर आखिरी 7th पे कमीशन तक का इतिहास मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो है 8th पे कमीशन गठित होगा, इसके बारे में बताऊंगा और सारा इसके बारे में बताऊंगा। तो जल्दी ही जो है आपका 8वां वेतन आयोग की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि कर्मचारी संघ है वो बहुत जल्दी मांग कर रहे हैं कि हमारा 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए। तो सरकार जो है इसको करना ही पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की रहे, चाहे कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे। ये तो एक नियमित प्रक्रिया है कर्मचारियों की, और वो तो एक जो है ये होना ही होना है, ठीक है ना। इसमें तो करनी पड़ेगी किसी भी सरकार को, क्योंकि आपको पता है कि देश जो है दिन प्रतिदिन उन्नति करता जाता है। और अगर देश की उन्नति के साथ साथ में अगर कर्मचारियों की बढ़ोतरी नहीं की उसकी तनख्वाह में, तो ये चल ही नहीं सकता है, ठीक है नहीं। तो ये जो है इसमें चल नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी देश हो, जब तक सरकारी कर्मचारी भी देश के ही उन्नति का एक अंग है और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमेशा ही देश की उन्नति करने में। तो उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनके खर्चे देखने पड़ेंगे, उनकी तनख्वाह देखनी पड़ेगी, उनकी पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल खर्चा, ये सारा देख करके पे कमीशन आउट करना पड़ता है। और ये करना ही पड़ेगा। ये कोई सरकार की अपनी मनमानी नहीं चल सकती कि भाई ठीक है अभी सरकार अपनी मर्जी से वेतन आयोग गठित नहीं करेगी। तो कैसे नहीं करेगी, क्योंकि देश तो उन्नति कर रहा है और सरकारी कर्मचारी जो नीचे रह जाएंगे, फिर सरकारी नौकरी लगेगा कौन, और उनका मोरल डाउन हो जाएगा, फिर कौन काम करेगा, फिर हड़तालें होंगी। इस प्रकार से जो है ये नहीं होता है। तो जो है
जल्दी ही जनवरी 2026 से वेतन में बढ़ोतरी होगी आपकी। केंद्र सरकार सभी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को तोहफा देगी और ये आप देखना कि आपकी पेंशन या वेतन कितना बढ़ेगा, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है जल्दी ही 8th पे कमीशन की मंजूरी की संभावना है। अभी सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को मिलेगा पेंशन तथा वेतन में बड़ा इंक्रीमेंट। 8th पे कमीशन की न्यू अपडेट है। केंद्र सरकार से एक कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। सरकार जल्दी ही 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का गठन करने वाली है, जिससे लाखों कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है ये। तो इसमें जो है इसको गठित करने वाली है सरकार जल्दी ही। तो अभी जो है पिछले कुछ वर्षों से कर्मचारी संघ वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि सरकार जो आयोग गठित करेगी वह उनकी मांगों को पूरा करेगा। सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है और 2026 में होने वाले इस वेतन आयोग का गठन का जो है 2026 में इसकी रिपोर्ट आनी है। 2025 में इसको गठन होना है, ठीक है नहीं, 2025 में इसका गठन होना है। 2026 में इसके रिपोर्ट आने की और लागू होने की संभावना है। 2026 में लागू होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का जो गठन हुआ था वो 2014 में हुआ था और 2016 में उसकी लागू हुआ था, क्योंकि 2016 में उसके गठन हुआ था और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट आने के बाद में 1 जनवरी 2016 से उसको लागू किया गया था। 1 जनवरी 2016 से लागू किया था उसको, ठीक है। कर्मचारियों की सैलरी में एवं पेंशन में जो महत्वपूर्ण उम्मीद अभी भी की जा रही है कि उसी प्रकार से जैसे 7वें वेतन आयोग में अच्छी सैलरी बढ़ी थी, उससे पहले जो है 6 में सब ज़्यादा सैलरी 6 में बढ़ी थी। तो इस प्रकार से जो है अच्छी उम्मीद की जा रही है कि भाई इनकी जो है सैलरी अच्छी बढ़ेगी, इसमें सरकार देगी। तो संभावित समय क्या है इसके ऊपर होने का? आधिकारिक जानकारी के अनुसार वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना है। सरकार ने अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि कर रही है कि इनका गठन जल्दी ही किया जाएगा और 8वें वेतन आयोग से जो बहुत सारी उम्मीदें की जा रही हैं। 8वें वेतन आयोग से वेतन एवं पेंशन की बढ़ोतरी इस प्रकार से है। न्यूनतम जो वेतन में वृद्धि है, तो ये जो है न्यूनतम वेतन जो 18,000 से बढ़ करके 34,500 होने की संभावना है। अब जो न्यूनतम वेतन है जो 18,000 है उसको 34,500 होने की संभावना है। और फिटमेंट फैक्टर जो है ये लगने वाला है 1.92, ये मीडिया रिपोर्ट से निकल के आ रहा है। और ये वैसे बढ़ भी अभी रहा है, क्योंकि उस समय जो है 2.57 लगा था 7th पे कमीशन में, लेकिन उस समय जो डीए था वो 125% हो गया था। अभी जो डीए है मुश्किल से ये 65% ही पहुंचेगा। उसका आगे मैं बताऊंगा कि डीए किस प्रकार से बढ़ेगा, आपका किस प्रकार से 65% पहुंचेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से मौजूदा न्यूनतम पेंशन में जो है 9,000 है, मिनिमम पेंशन जो है 9,000 है, उसको बढ़कर 17,280 हो सकती है। तो ये संभावना है इसमें, बाकी कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो उसके ऊपर पे कमीशन के ऊपर निर्धारित होगा, ठीक है। तो बाकी को कम ज़्यादा भी हो सकता है, पे कमीशन के ऊपर निर्धारित होगा। जो फर्स्ट पे कमीशन, अब मैं जो आपको हर एक पे कमीशन के बारे में बताता हूँ। जो फर्स्ट पे कमीशन लागू हुआ था, ये पे कमीशन स्केल फर्स्ट पे कमीशन की जो है इसमें जो पेंशन तनख्वाह मिनिमम तनख्वाह थी, मिनिमम जो स्केल लागू हुई थी वो 55 रुपये पर मंथ हुई थी। अब आप लगा लो अगर सरकार पे कमीशन लागू नहीं करे तो ये तो तनख्वाह तो उतनी रह जाएगी ना। आज 55 रुपये का क्या हो रहा है? तो इसलिए पे कमीशन हर साल में सरकार को लागू करना ही होता है, ठीक है। ये कोई वो किसी प्रकार का वो नहीं है। दिस वाज मेड अप बेसिक पे रुपये, इसमें 30 रुपये बेसिक पे थी प्लस 25 रुपया जो है उसमें डीए था। जो फर्स्ट पे कमीशन था ये जनवरी 1946 में था गठित किया गया था इसको रिपोर्ट आई थी 1947 से, लेकिन जो है जनवरी 1946 से इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है नहीं। द कमीशन वाज
ये जो था उसका हेड था जो उनका, ये श्रीनिवास वरदास श्री थे ये, ठीक है नी, श्रीनिवास जी थे इनके। तो इस पे कमीशन के जो हेड थे वो, तो ये मैं आपको बता दिया हूँ मोटा मोटा, ठीक है। अब जो है सेकंड पे कमीशन है, जो सेकंड पे कमीशन था, ये जो है सेकंड पे कमीशन वाज सेटअप इन अगस्त 1957, 10 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के 10 साल के बाद में जो ये सेटअप किया गया था, वो इसने अपनी रिपोर्ट जो है 2 साल बाद दी थी रिकमेंडेशन, और उसमें इसने किया था कि 70 रुपया जो इसकी बेसिक पे, मिनिमम बेसिक पे थी, और 10 रुपया दिए था। टोटल जो तनख्वाह बनती थी उसमें 80 रुपया बनती थी। अब लगा लो आप, अगर पे कमीशन तो आउट होना ही होना है, क्योंकि पे कमीशन आउट नहीं होगा तो सरकार जो है किसी भी प्रकार से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती है। उसका कोई फार्मूला लागू करना पड़ेगा, कोई नियम लागू करने पड़ेंगे उसके लिए। अगर पे कमीशन आउट नहीं होता है तो कि भाई ऑलरेडी जो डी है उसमें मर्ज होता चला जाए इस प्रकार से, लेकिन फिर भी रिव्यू करना ज़रूरी है। तो इसलिए पे कमीशन जो है वो ज़रूरी आउट होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे कमीशन के ऊपर। ये है थर्ड पे कमीशन। थर्ड पे कमीशन जो है ये अप्रैल 1970 और इसकी रिपोर्ट जो है मार्च 93 में दी गई थी, उसमें गठित किया था ये। तो कोई पे कमीशन 1-2 साल तो लेता है रिपोर्ट, लेकिन लागू उसी समय से कर दिया जाता है जब से वो ड्यू होता है, ठीक है नहीं। अभी भी अगर पे कमीशन मान लो सरकार लेट गठित करती है तो वो रिपोर्ट भी गठित लेट ही देगा, लेकिन लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, 2026 से लागू होगा ये, ठीक है। तो थर्ड पे कमीशन जो है ये थर्ड CPC अप्रैल 2017 में लागू कर दिया गया था। इसकी रिपोर्ट मार्च 2073 में दी गई थी, और इसमें जो मिनिमम पे स्केल रुपीज़ थी वो कितनी थी? 185 रुपये थी, ठीक है। तो उसमें पे स्केल जो थी 185 रुपये थी। अब आते हैं फोर्थ पे कमीशन पे। फोर्थ पे कमीशन जो था, थोड़ी थोड़ी आपको हेडिंग वो दे रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा डिटेल में तो वो भी बता दूंगा। तो फोर्थ पे कमीशन जो था ये मिनिमम जो है इसमें पे स्केल थी 750, 12, 780 और 940। इस प्रकार से ग्रेड पे ला करके इनको यहाँ तक ले जाया गया था, ठीक है। तो फोर्थ पे कमीशन इसकी रिपोर्ट जो आई थी जनवरी 1986 में लागू हो गया था, ठीक है। और ये गठित किया गया था सितंबर 1983 में, लेकिन लागू हुआ था जनवरी 1986 में, ठीक है। इसने रिपोर्ट दी थी, अपने अध्ययन किया था, स्टडी किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से बाद में ये जब रिपोर्ट आई इसकी तो जनवरी 1986 से उसको लागू कर दिया गया, ठीक है। अब जो है 5वां वेतन आयोग है, ये तो मैंने आपको नेट से कर दिया है। 5वां वेतन आयोग जो है इसकी अधिसूचना जो थी 9 अप्रैल 1944 को जारी की गई थी, लेकिन इसे काम करना 2 मई 1994 से शुरू किया था, ठीक है। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष थे S. रलवेल पांडियन और सदस्य सुरेश तेंदुलकर, प्रोफेसर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थे, MK IS थे। इनकी सिफारिशें लागू करने पर सरकार के ऊपर 17,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसने कर्मचारियों की सैलरी में 31% की बढ़ोतरी की बात कही थी कि 22 कर्मचारियों की सैलरी जो है 31% होना चाहिए। 1996-97 में केंद्र सरकार की कर्मचारियों के वेतन पर कुल 218.85 अरब रुपये खर्च करती थी, जो कि 5वें वेतन आयोग में सिफारिशों को लागू होने के बाद बढ़कर 43.568 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। इनकी सिफारिशों में से एक ये थी कि सरकार कर्मचारियों की संख्या लगभग 30% तक घटा दे। ये सिफारिश की थी वहाँ पर कि भाई सरकार के ऊपर जो है कर्मचारियों के वेतन का भार ज़्यादा पड़ रहा है तो उसकी संख्या को घटा देना चाहिए। तो ये सिफारिश थी, और उस समय जो है काफ़ी चली भी थी कि भाई जो है अभी लागू की है तो 30% तक जो कर्मचारी कम हो जाएंगे, सेना में भी सैनिक कम हो जाएंगे, लेकिन बाद में इस पर कोई ज़्यादा वो अमल नहीं किया गया था, कोई ज़्यादा इसमें कटौती नहीं की गई थी, और उसी प्रकार से कर्मचारी चलते रहे थे, ठीक है। तो यह था 5वां वेतन आयोग। और अगला है 6वां वेतन आयोग। 6वां वेतन आयोग मंत्रिमंडल के जो है जुलाई 2006 में श्री न्यायमूर्ति N. श्री कृष्ण की अध्यक्षता में 6वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी गई थी। मतलब उस समय जो है मंजूरी दे दी गई थी।
आयोग को 18 महीने की समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर करीब 55 लाख कर्मचारियों की सैलरी, कुल 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर आया था। छठा वेतन आयोग मुख्य रूप से विभिन्न वेतनमानों के संबंध में अस्पष्टता को दूर करने और मुख्य रूप से वेतनमानों की संख्या को कम करने और वेतन बैंड पे बैंड्स के विचार पर लाने का इसके अंदर किया था। हाँ, उसमें पे बैंड शुरू कर दिए गए थे, पे बैंड 1, 2, 3 इस प्रकार से। और इसने समूह की कैडर की हटाने की सिफारिश की थी। सभी वेतन आयोग में बढ़ी हुई सैलरी में प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार, वो तो अभी आपको मैं बताऊंगा बाद में, तो ठीक है। वो तो आपको तो सिर्फ 8वां वेतन आयोग से मतलब है, तो उसी के बारे में बता दूंगा आपको तकरीबन कितनी आएगी 7वें 8वें की, ठीक है। तो छठा वेतन आयोग था। 7वां मैंने आपको बता ही दिया था कि इसकी रिपोर्ट जो है 2014 में गठित किया गया था, और क्योंकि उस समय इलेक्शन आने वाले थे और इसलिए जो है इसको डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उसने इनको गठित किया था और बाद में इसकी रिपोर्ट दी गई थी। इसकी रिपोर्ट आई थी, ये बीजेपी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, और उनके उसमें ये लागू किया गया था, क्योंकि सरकार बदली हो गई थी। जाने से पहले उन्होंने जल्दी गठित कर दिया गया था कि भाई अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो हम पे कमीशन तो गठित करें। हर कोई सरकार सोचती है कि हम जो है कुछ ना कुछ काम करके जाएं अच्छा, तो इसलिए ये कांग्रेस सरकार ने गठित करके चली गई थी, लेकिन इसको लागू किया था बीजेपी सरकार ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये है आपकी 8वें वेतन आयोग में संभावित होने वाली जो है पे है। ये देखो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह। न्यू बेसिक पेंशन ऑफ वेलफेयर 1 जनवरी 2026 से कितनी होने वाली है 8वें CPC में, मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो सिपाही से कैप्टन साहब तक है ये। तो जैसे सिपाही है ORP 1 में लेता था 6,665 रुपया, और ORP 2 में पे कमीशन आउट हो गया था। तो पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में ORP 2 जब 2019 में आई तो कुछ तो पे कमीशन के अंदर बढ़ गई थी तनख्वाह, और फिर जो कुछ है ORP 2 में बढ़ी, सभी की नहीं बढ़ी, उसमें JCOs की नहीं बढ़ी थी, जवानों की बढ़ी थी, ऑफिसर की तो काफ़ी बढ़ी थी, ऑफिसर साहिबान की बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, ठीक है नहीं। तो ORP 2 में जो है ये हो गई थी 17,129 रुपया एक सिपाही की पेंशन, और ORP 3 में हो गई है अभी 20,463 रुपया। मतलब ये जो मैक्सिमम जो सिपाही सर्विस करके आता है उसके लिए लिया जाता है। बाकी कम वाले तो मैं टेबल बना के भेज रखा हूँ बहुत सारी, उसमें आप दे सकते हो, फिर बना के भेज दूंगा मैं टेबल, ठीक है। जिसको भी चाहिए मेरे पास बता देना, मैं भेज दूंगा। और DA 53 अब जो होगा 20,463 के ऊपर DA 53 लग करके अभी 10,845 53%, ये अभी आपकी बन रही है सिपाही की 31,308। और ये जो है जब DA 65% पहुँचेगा, कब 1/1/2026 को, ये जो DA हो जाएगा 65% 1/1/2026 1/1/2026 को जब ये DA 65% पहुँचेगा तो उस समय जो है आपकी पेंशन हो जाएगी 33,763 रुपया। और जब ये पे कमीशन लागू होगा 1.92 फैक्टर से, तो उस समय जो है आपकी पेंशन हो जाएगी 39,289 रुपया। ये 39,289 रुपया हो जाएगी, क्योंकि 1.92 फैक्टर जो है वो लागू होगा किसके ऊपर, वो होगा आपकी इसके ऊपर, ठीक है नहीं। अब इससे आप कितने जाएगी तो तक ये आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, जो बाकी जो इससे ज़्यादा जो होगी ये तो टोटल पेंशन, और ये हो जाएगी आपकी बेसिक पेंशन, ये आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये आप समझ लो कि ये हो जाएगी आपकी बेसिक पेंशन 39,289 रुपया। अब गवर्नमेंट उसके उस समय क्या देती है, इंक्रीजमेंट देती है कोई, या DA देती है, ये तो उस समय परिस्थितियों के ऊपर लागू होगा। हो सकता है 3% DA दे दे तो DA जो लागू होगा वो इसके ऊपर लागू होगा। अब जो DA उसके बाद जो DA लागू होगा वो इसके ऊपर लागू होगा, ठीक है नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है आपकी काफ़ी बढ़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी की बढ़ेगी इसमें ये नहीं कि भाई उसकी बढ़ी उसकी नहीं बढ़ी। अब जो नायक है उसकी जो है ORP 1 में थी 7,170 रुपया, ORP 2 में जो है पे कमीशन भी आउट होकर गया था, और इस प्रकार से जो है उनकी हो गई थी 18,427 रुपया। ORP 3 में हो गई है उनकी 33,569 रुपया, 33,569। अच्छी बढ़ोतरी हुई है सिपाही नायक की,
बहुत बढ़िया बढ़ोतरी है। ये देखो 5,000 की बढ़ोतरी है इसमें, 23,569 रुपया है। डीए है 12,492 रुपया। टोटल पेंशन है अभी 36,061 रुपया। और ये जो है 1/1/26 को 65% डीए के साथ में हो जाएगी 38,889 रुपया। और जो है जब 1.92 फैक्टर लगेगा इसके ऊपर तो ये बन जाएगी पेंशन 45,252 रुपया। ये उसमें बन जाएगी 45,252 रुपया। तो इस प्रकार से जो बीच की है 38 और 45 के बीच में ये आपकी बढ़ोतरी है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, जगह नहीं थी तो मैं और भी उसको कैलकुलेट बता देता है कितनी जो है और बढ़ने वाली है। ठीक है, अब जो हवलदार है, हवलदार की जो है अभी जो है ये ORP 1 में थी 7,808 रुपया, ORP 2 में होगी 20,067 रुपया, ORP 3 में होगी 24,763 रुपया। मैक्सिमम यही हवलदार जो 24 साल करके आता है, ठीक है नहीं, 24,763 रुपया। और डीए अभी हो गया है 13,124 रुपया, डीए हो गया आपका 13,124 रुपया। डीए भी हो गया 13,124 रुपया। और टोटल पेंशन हो गई है आपकी हवलदार की 37,887 रुपया। और जब 65% लग जाएगा उसमें तो उसमें पेंशन बढ़ जाएगी 65% डीए के हिसाब से 1/1/26 को आप टोटल पेंशन बढ़ जाएगी 46,118 रुपया। लेकिन उसमें जो पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से आपको एक संभावना है इसमें 63,664 रुपया होने की संभावना है। ठीक है नहीं, संभावना बताई जा रही है, ये कोई फिक्स नहीं आंकड़ा कि इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नायब सूबेदार साहब की नहीं हवलदार की है 40,858 रुपया, 47,547 रुपया, ये थी हवलदार की। ठीक है, ये हवलदार की क्लियर दिखाई दे रहा है, वो नायब सूबेदार की बता दिया हमें। ठीक है, अब जो है नायब सूबेदार साहब की देख लो आप। नायब सूबेदार साहब की जो ORP 1 में थी 10,045 रुपया। ठीक है नहीं, 10,045 रुपया। ORP 2 में हो गई 26,741 रुपया। ORP 3 में हो गई जो है 37,950 रुपया, क्योंकि बीच में पे कमीशन आउट हुआ था इसलिए हो गई। ठीक है, और जो है इस पर डीए है 14,813 रुपया। और टोटल पेंशन बन गई है 42,763 रुपया। और ये 1/1/26 को डीए लग करके फिर डीए जो होगा 65% डीए लग करके बन जाएगी 46,118 रुपया। और टोटल जो 1.92 फैक्टर लगेगा तो ये बन जाएगी 63,664 रुपया। ठीक है, पे कमीशन में। अब सूबेदार साहब की है ये ORP 1 में थी जो है 12,790 रुपया। उसके बाद पे कमीशन आउट हुआ, ORP 2 लागू हुई तो बढ़ गई 32,613 रुपया। ORP 2 में बन गई 32,613 रुपया। और ORP 3 में जो बन गई है 31,500 रुपया, ये 31,500 रुपया बन गई अभी ORP 3 में। उस पर डीए है 16,695 रुपया। और ये टोटल मिला करके पेंशन बन रही है अभी 48,195 रुपया। और 60% उसमें जो है 65% डीए लग करके 1/1/26 को बन जाएगी 51,973 रुपया। और 1.92 का फैक्टर लगेगा इसके ऊपर, पेंशन के ऊपर, इसके ऊपर, तो फिर ये बन जाएगी 60,480 रुपया। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी सूबेदार साहब की पेंशन 60,480। ये Y&Z ग्रुप है, ये Y&Z ग्रुप। ठीक है नहीं, Y&Z ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद जो है SM साहब के लिए लेते हैं। ORP 1 में थी 13,045 रुपया, ORP 2 में हुई 36,526 रुपया, ORP 3 में हो गई है 34,475 रुपया, 34,575 रुपया अभी। ठीक है, डीए हो गया है 13,325 रुपया। अभी पेंशन हो गई है 52,900 रुपया। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 1/1/26 को बन जाएगी 57,049 रुपया। और जब इसके ऊपर ये लागू होगा पे कमीशन तो 1.92 फैक्टर का बन जाएगी 66,384 रुपया, 66,384 रुपीज़। ठीक है, अब जो है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब ले लेते हैं। ORP 1 में थी 16,090 रुपया, ORP 2 में जो हो गई
41,351 रुपया और ORP 3 में 42,625 रुपया और टोटल जो है 53% DA लग करके बन जाएगी 22,591 और 42,600 ये सब लग करके 65,216 रुपये बन जाएगी अभी, ठीक। और लेफ्टिनेंट की पेंशन 65,216 है और जब इस पर 65% DA लगेगा तो बन जाएगी 70,331 रुपया और जब इस पर 1.92 फैक्टर लगेगा तो बन जाएगी 81,840 रुपया। तो इस प्रकार से ये बढ़ जाएगी। ऑनररी कैप्टन साहब है जो ORP 1 में थी 17,010 रुपया, ORP 2 में बनी 43,716 रुपया, ORP 3 में होगी 46,300 रुपया, ORP अब इसमें DA लगेगा तो बन जाएगी 24,539 रुपया और करंट में जानता है करंट जो है इसमें उसमें बन जाएगी 24,539 रुपया और 70,000 टोटल बन जाएगी 70,839 रुपया इसमें टोटल पेंशन, ठीक है। और उसके बाद जो है 65% DA लगेगा तो बन जाएगी 76,395 रुपया और टोटल जो है उनकी पेंशन बढ़ जाएगी ORP 1 में 1.92 फैक्ट्री और उसमें पे कमीशन में 1.92 फैक्ट्री के ऊपर 88,896 रुपया, ठीक है। अब DA जो बढ़ता है उस प्रकार से है। जुलाई 2024 में 53% हो गया, जनवरी 2025 में 57% हो जाएगा, जुलाई 2025 में 61% और जनवरी 2026 में ये 65% हो जाएगा। तो इस प्रकार से DA लगने की संभावना है और इस प्रकार से पेंशन बढ़ने की संभावना है ये, ठीक है। ये संभावना है, अभी इसमें हुआ कुछ नहीं है, हो रहा है सरकार के अंदरूनी हो रहा है। भारत सरकार ने कोई रिपोर्ट इसकी नहीं दी है, लेकिन ये सरकार को करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही करना पड़ेगा। 1/1/26 से आपको हर हालत में ये मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब जो है मैं बता देता हूँ कि भाई ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि वेतन आयोग की घोषणा अभी तक आधिकारिक रूप से जो सरकार ने नहीं की है, आधिकारिक रूप से सरकार ने नहीं हुई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के इस बात की पुष्टि हुई है कि कर रही है कि सरकार जल्दी ही इस पर निर्णय ले सकती है, इसलिए इसे वास्तविकता मानने से पहले जो है आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और जब हो जाएगी उसी समय आप उचित समझे जाएंगे, उसी समय आपको पेंशन मिल जाएगी। तो अभी ये मैंने आपको बताया सारा चीज़ें। आप जो इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके पास कोई ना कोई सूचनाएं वीडियो भेजता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।